निकालूं, फिर इससे बैठ गई। आपका अगर ट्रेड छोटा होता तो आप इतना नहीं हो, कम होता। नहीं ट्रेड तो छोटा ही था, $200 का। मैंने 5% लगा दूंगा, $10 आ जाएंगे। नहीं तो $900 उठा लिया था, बताया ना। अब वो मैं नहीं, और देखा नहीं मैंने, वो कॉल लगा रखी थी दो, अब दोनों कॉल उठा लिया वो। एक 10%, एक 15% पे। अब दोनों कॉल उठा लिया तो 900 हो गया वो। हाँ, इसलिए तो आपको लॉस ज्यादा हुआ ना। टोटल ट्रेड होता तो आपको लॉस कम होता और डिसीजन आप आराम से ले पाते। देख लेता तो मैं बचा लेता फंड को। तो अब सबका ही लिक्विड मौका ही नहीं दे रहा, तब तो ऊपर जा ही रहा था। अब मेरा लिक्विड 288 था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाथी, इसी में फिर टाइम निकल जाएगा। ठीक है सर, मैं स्टॉप कर देता जी। कौन है? अभी जैसे पलाजी ने बताया कि भाई तुरंत उसको देखे समझे और उस हिसाब से उसने लॉस बुक किया और अपने फंड को बचा लिया। उसी प्रकार से जब हमारा जब लगता है कि हम लिक्विडेट होने वाले हैं, ऐसी स्थिति दिख रहा है, तो जो भी शॉर्ट है ना, उसका भाई आप 100% उसको सुरक्षित ट्रेड में ले जाने के लिए उसका है ना, रिस्क को जीरो करने के लिए आप ट्रेड को ओपन करें। हो सकता है जैसे गैप ज्यादा हो तो $100 की जगह आपको $150 खरीदने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस बड़ा हो जाता है ना। यहाँ पे अगर हमने 10 सेंट में लिया है और $1 चला गया है तो डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, तो उस वजह से भी आपको डॉलर बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो कब जैसे आपका 50 है तो 100 में नहीं जम रहा है तो 150 करो, 150 में नहीं जम रहा है तो 200 में करो। यानी कि आपका ये क्या होना चाहिए, रिस्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लिक्विडेशन क्या करना है, अपने को जीरो करना है। तो इस तरीके से आपको तत्काल उसको मैनेज करना है, क्योंकि फंड है नहीं हमारे पास तो लिक्विडेशन पास है, तो उसको किसी भी हालत किसी के देखने वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले अपने आप फंड को सुरक्षित रखना है, वो कंडीशन में जाना है ना। जी सर, कृपया मुझे तुरंत दूसरा कौन बेच के $200 डालने पड़े सर, क्योंकि मेरा फंड ही कम रह गया, $50 रह गया। 50 में मैं कह रहा फिर सारे कौन ही हो जाएंगे दोबारा से लिक्विडेट। नहीं, ठीक किया आपने ठीक किया उसको। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं? करिए जी। अब इसका फंडिंग देखो, मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। यहाँ पे सर क्लोज करने से 163 डॉलर दिखा रहा है। 100% में ये क्लोज करेंगे तो ये दिखा रहा है, तो अभी क्लोज क्यों करना चाह रहे हो? क्लोज करने डर के मारे। नहीं, तो अभी आपका लिक्विडेशन प्राइस $6 का 6.23 है। हाँ। तो अभी तो काफी दूर है वैसे आपका लिक्विडेशन, ठीक है। और आपको ऐसा अगर डर लगता है तो लॉन्ग की पोजीशन आप बढ़ा के चलना है ना। लॉन्ग की पोजीशन मैंने बढ़ा लिया है, ये देखिए। बढ़ा के चलना तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। लॉन्ग की पोजीशन ये देखिए सर। हाँ, तो आप दूसरे में भी लगा होगा उसको देख। नहीं यही मैंने नया कल से नया लिया है, इसी में लिया है लॉन्ग की पोजीशन। उसमें और नहीं है किसी में ना? उसमें और एक में है पर वो शॉर्ट में है। कितना डॉलर है शॉर्ट में? $10।
ठीक है, वो 200 कुछ डॉलर का ट्रेड है, तो इस 28 डॉलर से काम नहीं बनेगा। लिक्विडेशन को हटाने के लिए आप इसमें 28 को 50 करना, 75 करना, 100 करना, इस तरीके से उसको बढ़ाना ताकि आपका वो लिक्विडेशन हट जाए। अच्छा, वन शॉट को क्लोज कर देते। ठीक है, तो उस तरीके से आपके लिक्विडेशन को दूर करने के लिए आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा लेना लॉन्ग की, तो आपका वो लिक्विडेशन दूर हो जाएगा। अच्छा, जी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी वैसे जाएगा नहीं, ऐसा उम्मीद है। पंप तो उतना नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बार पंप हुआ है अभी, अब होगा भी तो एक आध 2 दिन बाद ही कुछ ऐसा सिनेरियो बनना चाहिए, बनेगा तो मेरे को नहीं लग रहा है ऐसे पंप हो जाए। अच्छा, ठीक है, अब ट्रेड है, फाइन है, इसे कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक जी, है, अभी तो थोड़ा रुका हुआ दिख रहा है। अभी तो माइन नीचे आएगा ना, अभी ये थोड़ा नीचे आएगा। देखो 2 कैंडल इसके रेट बना है ना, तो नीचे आने के चांसेस है। सर वैसे मैं एक बात बोलती हूँ, जैसे मान लीजिए नीचे आने पर इस नंबर पे इस प्राइस पे मुझे अगर बेच करके निकल जाना है तो कौन सा प्राइस सही रहेगा? मैं कैसे बताऊं कौन सा प्राइस में बेचना चाहोगे आप? क्योंकि 1.48 चला है, 1.48 में मान लीजिए लगा के देखा कि कितना है, क्योंकि नहीं, 48 में क्या लगाओगे भाई? अगर फाइन नीचे जा रहा है तो आप वेट करो ना उसको, उसके ऊपर अगर आपको जैसे 1.48 चला गया है तो 2 पॉइंट में लगा दो, 2.2 में लगा दो, $2 में। अगर आपको डर लग रहा है तो $2 में बेच गए, ऊपर चला जाए तो $1 चला गया तो $1.5 में लगा दो, 50 सेंट चला गया तो $1 में लगा दो। जी 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 सर, इस तरीके से लगा दो ताकि अगर मार्केट बढ़ जाए तो आपको बेच दो आप। जी 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 सर, ठीक है सर, ठीक है सर, नहीं सर, ठीक ठीक है सर। देख लिया, इसको बता दें। ये देखो, ये दिख रहे वॉल्यूम? जी सर, तो अभी भी 2.33 बिलियन है ना? मतलब जब ये पंप हुआ तो ये 1 बिलियन से पार हो गया था ये। और अमूमन देखना आप, जैसे कॉइन है ना, ये देखो इससे ये मिलियन है ना। अब ये 1 बिलियन होगा तो ये कॉइन ऑटोमेटिक इस प्राइस में नहीं रहेगा, ये बढ़ जाएगा 5 गुना। ठीक है, ये 100 मिलियन का है। ठीक है, और उसमें जब ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, लोग उसमें बाइंग बनाएंगे, बाइंग सेलिंग चलते रहेगा, ट्रेड होगा तो नीचे नहीं आता है। जैसे अभी इसमें दिखाया ना, साइलेंट कॉइन में नीचे नहीं आया, उसके वही वजह है, नीचे नहीं आया। अभी भी उसमें वॉल्यूम है, तगड़ा है, मतलब ट्रेडिंग अभी भी हो रहा है। यहाँ तक अरे बाबा, यहाँ तक तो उससे पहले ढंग से मैं बस बिल्कुल है ना। तो इस तरीके से कुछ चीजें हम समझ सकते हैं, जैसे बैलेंस देख लेते हैं तो इससे भी थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भाई मार्केट अभी इसकी वॉल्यूम वाइज बड़ा है ना, तो थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस कम रहेगा। ओके जी जी सर, ठीक है मनीष जी, समझ जो है ना यहाँ से? हाँ जी सर, ये तो वॉल्यूम तो आप रॉयल क्यू पे भी देखते हैं ना, वहाँ पे भी आ जाता वहां नहीं दिखेगा, कम है। दिखेगा रॉयल में मैं देख रहा हूँ तो 2.324 मिलियन है, मिलियन वहां कम दिखेगा ना।
हाँ लेकिन वही हो गया ना, 2324 मिलियन, तो वो बिलियन पहुंच गया ना फिर। 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है, तो 2000 मिलियन का 2 बिलियन हो गया, है ना? तो वहां पर मिलियन में दिखाता है, बिलियन में नहीं दिखाता। वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, अलग अलग तो होगा नहीं। नहीं, अगर वॉल्यूम सर ज्यादा रहता है तो क्या मतलब डाउन होने के चांसेस कम है फिर इसके? हाँ, वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रेड होता है तो वो स्लोली आएगा नीचे। ओके, कहाँ चला गया? यही तो था। ये 2395। हाँ हाँ, ठीक है ना। 100, 200, 1000 हो गया तो बिलियन हो गया, है ना? ठीक है। और इससे पहले जो है 905 मिलियन, ये क्या है? 24 घंटे के वॉल्यूम है। नहीं, वो तो वो भी है 24 घंटे का। वो मेरे ख्याल से एक बार मैंने समझा था कि ये डॉलर में होता है और ये कॉइन में होता है। कौन सा? ये तो डॉलर में ही होंगे, डॉलर में ही बाइंग होंगे ना यहाँ तो। नहीं, डॉलर में जो है वो जो राइट वाला है ना 2 बिलियन का, वो है ये। और ये पहला वाला जो है ये कॉइन में होता है। कॉइन की संख्या जैसे उस दिन हम 45-46 डाल रहे थे उस तरीके से। हाँ वो है ये 905 मिलियन कॉइन इस समय ट्रेड में लगे हुए हैं। यहाँ से अच्छा सा साफ दिखेगा वो। ये देखो ऊपर है ना 905, देखिए। हाँ, ऊपर कॉइन है और नीचे डॉलर है, यूएसडीटी। बैरल लिखा हुआ है, नीचे यूएसडीटी, तो वो कॉइन में है और ये यूएसडीटी में। तो भी अगर देखा जाए तो भाई बिलियन ही है मान लो। हाँ, तो और थोड़ा 2 मिलियन बढ़ जाएगा तो 1 बिलियन हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो लगभग बिलियन में ही ट्रेड चल रहा है अभी का। ठीक है। हाँ, हाई वॉल्यूम में था। हाँ, तो अभी ये एकदम से नहीं आएगा, लेकिन ये जैसे जैसे कि वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ये बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये नीचे आना शुरू होता है तो हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके जो भी जिसका लॉन्ग यहाँ अटक गया है उसको हम निकालने के लिए ट्रेड ओपन करेंगे। ठीक है ना? चलिए, और कोई साथी जिनका ट्रेड अगर अटक गया हो, कोई समस्या हो? मैंने यार कुछ तो निकालूं फिर इससे बैठ गई। बिलियन होता है, तो 2000 बिलियन का 2 बिलियन हो गया। अगर हम इसको वॉल्यूम को देख के सर, जैसे ज्यादा वॉल्यूम है कम वॉल्यूम है तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा उसको समझने के लिए हम लोग वॉल्यूम देखे थे। नहीं, मैं क्वेश्चन है मेरा, जैसे वॉल्यूम जितना ज्यादा है मान लो, तो उसमें हम शॉर्ट ले या लॉन्ग ले? नहीं, इसमें जैसे कोई पंप हो गया है ना तो उसमें उस कॉइन में ट्रेड से बचे। अच्छा, बिलियन ज्यादा बिलियन हो गया हो तो बचे। हाँ, उसमें से बचे क्योंकि पंप हो गया है ऑलरेडी। देखिए वो पंप हो चुका है ना? और अब उसमें जैसे कोई लोग होल्ड कर रहे होंगे अभी भी, है ना? जैसे किसी ने ट्रेड ओपन किया, कई लोग ओपन किए, कोई लॉन्ग किए, कोई शॉर्ट किए, जो भी है होल्ड कर रहे होंगे। अब देखेगा कि यार ये तो स्थिर हो गया, तो सब निकलेंगे बाहर, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ट्रेडिंग का। ऐसा चलते रहता है। मतलब जैसे स्थिति है, स्थिरता है, तो उस हिसाब से तो आप थोड़ा सा लॉन्ग शॉर्ट दोनों से बचो और उसको ध्यान दो। ठीक, जैसे मैंने शॉर्ट लिया है, दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है। ये मैंने यहाँ लॉन्ग लिया है, यहाँ शॉर्ट लिया है। ठीक है, शॉर्ट में प्रॉफिट आ चुका है ना? ये लॉन्ग जाएगा तो लॉन्ग में भी निकल जाएगा।
फ्री हो जाएगा। तभी ये वाली पोजीशन $10 है मान लो, तो ये वाली पोजीशन $20, कौन सी? शॉर्ट का, और कौन सा? लॉन्ग का। ठीक है, ये मैंने लगा के रख दिया है। अगर कहीं कुछ ऊपर 19-20 होता है तो मैं बाकी साथियों का समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग निकला कि शॉर्ट निकला, है ना? जी सर। क्योंकि मेरे अगर ट्रेड फ्री होते हैं, मेरे ट्रेड से अगर निकल जाता है तो मैं बाकी को भी समझ में आएगा कि कहाँ पे किसका ट्रेड निकला कि नहीं निकला। अगर मैं नहीं लगा पाऊंगा तो कॉइन देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक समय के बाद क्या होगा, ये कॉइन यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से हट जाएगा तो हमारी नजर नहीं रहेगा उसमें, है ना? तो इसलिए मैं वो लगा के छोड़ दिया हूँ। अब उसमें कैलकुलेशन पता चल जाएगा, मार्केट ऊपर नीचे दिख जाएगा, है ना? ठीक है जी। ये साइरन कौन दिख रहा है कि बीटीसी के ऑपोजिट चल रहा है? हाँ, ये तो अपोजिट चल रहा है ना, अब तो क्लियर हो दिख तो रहा है, अपोजिट चल रहा है। जी जी। ठीक है, चलिए, और कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ। सर मैं सायरन का शॉर्ट ले लूं क्या कि रुको हुए? सायरन का शॉर्ट ले लूं क्या कि रुको? कितना डॉलर का लेना चाहते हैं? 50 का बोला ना आपने? नहीं, आपके पास डॉलर कितने हैं? 160। और $50 के लेना चाह रहे हैं? लूं कि नहीं लूं? अभी मत लीजिए, थोड़ा वेट करिए, बर वैल्यू वाइज थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर आप शॉर्ट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके ओके। वो तो मैं अपनी ट्रेड ओपन करके रखा हूँ ताकि मुझे समझ में आए, है ना, क्या स्थिति है। मैंने और भी मेरे ट्रेड दिखा दिए हैं कि भाई क्या क्या स्थितियां हैं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, कुछ समझ ना आए तो बड़े ट्रेड से भी आप लोगों को समझाया जा सके, है ना? हाँ, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अपन इसको आज क्लोज करते हैं, और कल से इसमें नए सिरे से स्टार्टिंग से समझाएंगे। और मेरे हिसाब से अगर नए नहीं आ रहे तो आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। मैं टारगेट ये चल रहा हूँ कि आप लोगों को, ठीक है, ये अपग्रेड कराना है। जो नहीं कर रहे हैं, जो साथी जिनका दिक्कत है, अटका हुआ है, समस्या आ रहा है, उनको ट्रेड कराएंगे, और ट्रेड करा के रेगुलर उसको कैसे निकलना है, एक एक लोगों को अपन सिखाएंगे। लॉन्ग में अटक गए, शॉर्ट में अटक गए, क्या क्या कंडीशन आ सकता है, कैसे उसको आपको फेस करना है। जैसे कहीं पे ऐसे परिस्थिति बढ़ रहे हैं तो आपको तुरंत डिसीजन क्या क्या लेने हैं, उसमें अपन आपको। उसने परिस्थिति इसलिए खराब कर दी कि वो 75% हम वो लेना चाह रहे थे ना, वो भी नहीं लेने दे रहा। हाँ, मतलब 75% अगर वो कर देते ना, 75 कर देते अपन तो वो कम हो जाता। हाँ, तो वो मौका भी रोक दिया उसने। जी जी, हाँ, वो मौका अगर मिलता ना तो 75% काफी फर्क पड़ जाता है। हाँ, लिक्विडिटी पे ही पड़ जाता है, नहीं होता। तो वही सारी चीजों को 1 by 1 सिखाएंगे, है ना जी, ताकि आप लोगों के जो भी ट्रेड है, जो नहीं लिए हैं और जो लिए हैं तो उनके अंदर डर है, झिझक है, उन सारी चीजों को अपन क्लियर करेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है मनीष जी।
ठीक है, ठीक है। गुड नाइट बाय। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि साथी डर और झिझक की वजह से भी नहीं ट्रेड ओपन करते हैं, काफी दिन देखते रहते हैं, जब डिसीजन लेने की बारी आता है तो वो सोचते सोचते समय निकल जाता है। उन चीजों को हम प्रैक्टिकल करा के दिखाएंगे, है ना। एक एक जने के जैसे जैसे समय आते जाएगा एक एक लोगों का अपन करवाएंगे। फंसने के कैसे फंसते हैं वो भी फंसाएंगे, कैसे निकलना है उसका भी करेंगे, क्या लॉस होता है क्या प्रॉफिट होता है वो सब चीज आप लोगों को कैसे कैसे डिसीजन लेने हैं वो सब प्रैक्टिकल कराएंगे, है ना। ठीक है, ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर बीच में हम अपना लिवरेज बढ़ाते हैं तो क्या नतीजा निकलता है, बढ़ता है तो क्या नतीजा निकलता है, लिक्विडिटी कैसे, तो वही बात करवाएंगे। कोशिश तो मेरा ये है कि 100% मैं दूं और आप लोगों को 100% उसका रिजल्ट अच्छा मिले, है ना। एक भी ऐसा ट्रेड नहीं है जिसे मैंने मौखिक बताया है, लाइव भी करा के दिखाया है, लाइव अपने लिक्विडेशन और सारे चीज कराए हैं। तो भी कहीं न कहीं हमसे थोड़ी सी चूक है जिसको हमको सुधारना है। शॉर्ट की पोजीशन को अब चूक तो वो है ही, हो ही गई, लेकिन मेन चीज ये है कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेड देखते हैं कितना घाटे में जा रही है, फिर जाके हम कैंडल बजाते हैं, फिर हम जाके कैंडल चेक करते हैं, अब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इतना मौका ही नहीं दिया, वो चला गया सर के ऊपर, वो तो तब तक बहुत ज्यादा तेजी से गया, वो लिक्विडेशन के लिए ही काम कर रहा था वो, है ना। कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, क्लोज करते हैं। कल सेम टाइम में रहेगा, 9 बजे कर दे क्या टाइमिंग को। सर मैं कॉल किया था आपको तो आपने उठाया ही नहीं। कॉल तो मैं भी आपका कॉल बाद में कॉल बैक किया हूँ, देखना आप मिस कॉल होगा आपके। चलो बाद में अभी करता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, 9 बजे कर दे। टाइमिंग क्या मनीष जी, आपका टाइमिंग क्या है उधर का। सर 9:15 ठीक रहेगा मेरा, क्लोज होते होते 9:05 9:10 हो जाते हैं। अच्छा तो ठीक है ना, मैं 9 बजे कर देता हूँ। नए साथी आएंगे आपके 10-15 मिनट आते तक मैं इनको कुछ चीजें क्लियर करते रहूंगा, है ना। और 10-15 मिनट क्या है आने में लग जाता है ना। हाँ मिनट तो लगता ही कम से कम। हाँ तो हम क्या ये टाइमिंग को अपन ले लेंगे तो अपने को ज्यादा टाइम मिल जाएगा बोल रहा हूँ। हाँ 1 घंटा मिल जाएगा। हाँ है ना, वैसे तो अपने पास बात पूरा बाकी है, कोई दिक्कत नहीं रहता है भाई, अपना टाइम है, अपने के हिसाब से सोना है। लेकिन कई बार दिन भर थके रहते हैं हमारे साथी, दिन भर काम में रहते, वर्किंग में रहते हैं, उनको भी दिक्कत होता है, तो सबके शेड्यूल के हिसाब से करेंगे, है नहीं। नागराज जी शेयर कर दें क्या। नागराज जी नेटवर्क नहीं है आपका, नेट हो जाए। आप इसके शॉट भेज देना।